आप यह दृश्य देख रहे हैं भुन्ना के अनाज मंडी का। भुन्ना के अनाज मंडी में 18 अगस्त शाम रविवार को यहां कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर विनीत पुनिया के पक्ष में जन चौपाल का आयोजन किया गया और जैसे ही इस कार्यक्रम में डॉक्टर विनीत पुनिया पहुंचे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम को जो नाम है वह जन चौपाल दिया गया, लेकिन यह जन चौपाल भुन्ना की अनाज मंडी में रैली का रूप ले गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर विनीत पुनिया का रविवार को भुन्ना कस्बे में जन चौपाल में जोरदार जो स्वागत हुआ। इस दौरान डॉक्टर विनीत पुनिया ने जनता से चुनाव तक के लिए 44 दिन मांगे और कांग्रेस की सरकार आने पर 5 साल जनता की सेवा करने का वादा किया। उन्होंने अपना संबोधन में भुन्ना की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया और वहां की कांग्रेस की सरकार आने पर भुन्ना की बदहाली दूर करने का एक विकसित शहर बनाने का वादा किया। जन चौपाल में उमड़ी भारी भीड़ से गदगद डॉक्टर विनीत पुनिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में भुन्ना के साथ सौतेला व्यवहार किया। भुन्ना में बारिश आने पर बाढ़ के हालात हो जाते हैं। भारी कॉलोनियों में सीवरेज की समस्याओं से लोग परेशान हैं। स्थानीय निवासियों को पीने के पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा। सड़कें टूटी पड़ी हैं। रजिस्ट्रियां बंद हैं। जनता प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के झमेलों में परेशान है। अपराध चरम सीमा पर है। इसके अलावा बढ़ता नशा परिवारों को तबाह कर रहा है। भ्रष्टाचार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डॉक्टर विनीत पुनिया ने कहा कि बाढ़ जैसे हालात बनने से क्षेत्र के लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था, मगर सरकार ने निकम्मेपन के कारण आज तक लोगों को उनके नुकसान का मुआवजा नहीं मिला है और भाजपा सरकार बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर भुन्ना में स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बाईपास का निर्माण भी होगा। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि हरियाणा की जनता भाजपा के कुशासन से तंग आ चुकी है। चुनाव आयोग ने जल्दी तारीखों का ऐलान कर अच्छा कदम उठाया है। यह बेहद खुशी की बात है कि अब इस सरकार की विदाई में कुछ ही दिन शेष हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जो स्वागत किया जा रहा है और जिस तरह से उनमें जोश है, यह बदलाव की लहर को दर्शाता है। कांग्रेस के तमाम कार्यक्रमों को मिल रहे जनता के जबरदस्त समर्थन से स्पष्ट है कि जनता भाजपा को भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है और उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में 44 दिन का समय बाकी है। जनता अपने कीमती 44 दिन मुझे दे और मैं 5 साल जनता की सेवा करूंगा। कांग्रेस की सरकार आने पर क्षेत्र की सभी समस्याएं दूर होंगी। फतेहाबाद को उसकी हिस्सेदारी मिलेगी और विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। इस दौरान प्रवीण एडवोकेट, पूर्व चेयरमैन रामरतन शर्मा, सचिव ब्रह्मानंद सभा, सुभाष राजीवाल, सचिव अनुसूचित विभाग अनिल नड्डा, पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश, पूर्व पार्षद चंद्रभान मेहता, पूर्व चेयरमैन श्रवण बिश्नोई नंबरदार, प्रवीण धारणिया चेयरमैन, लक्ष्मण जांगड़ा प्रधान, विश्वकर्मा सभा, सुदेश शिवाच महिला जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन ईश्वर पहाड़ी, पूर्व पार्षद ब्रह्मानंद सोनी, कांग्रेस के सेवा दल के सदस्य भूपेंद्र कामरेड, अजय मेहता, तरसेम शर्मा, सुरेंद्र धारणिया, अमित खिचड़, अजय तायल, सिट्टू धारणिया, सुरेंद्र गौड़, कश्मीर कंबोज, हंसराज कामरेड, अशोक बंसल, धर्मपाल सोनी सहित अनेक लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। क्या कहा डॉक्टर विनीत पुनिया ने, सुने उन्हीं की जुबानी। डबल इंजन सरकार से लोगों को उम्मीद थी कि हमें रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, सड़कें बढ़िया सड़कें जैसे थी वैसे और बढ़िया होंगी। लेकिन इस सरकार ने, मैं कहना चाहता हूं, मेरे को सूरज भान जी दूर बैठे दिख रहे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की असली निशानी। इस सरकार ने पिछले 10 साल में
बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, जो किसी भी सरकार के पहला फर्ज होता है। किसी भी सरकार का पहला फर्ज क्या है? बिजली दे, पानी दे, सड़क अच्छी दे, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे, सुरक्षा दे, लेकिन शिक्षा दे। शिक्षा में ये हाल है, सरकारी स्कूलों में हाजिरी कम होती जा रही है। वही लोग सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं जिनके पास प्राइवेट स्कूल को पैसे देने के लिए जेब में पैसे नहीं होते। कईयों के पास तो पैसे नहीं होते, वो फिर भी करवाते हैं। यही हाल स्वास्थ्य का है। जो फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज आना था, मेरे को टोहाना से कोई दिक्कत नहीं है, टोहाना वाले भी हमारे भाई हैं। इस लड़ाई झगड़े के अंदर 10 साल इन्होंने मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। सरकारी अस्पताल जो हैं, उन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि बिल्डिंग इलाज नहीं करती, इलाज डॉक्टर करते हैं। और इन्होंने तो बिल्डिंग भी नहीं बनाई, मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया जो 10 साल पहले बनना था। 10 साल पहले जिले का अस्पताल बनना था, वो नहीं बना। और जिले की अस्पताल की हालत ये है, कोई भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए, सबसे पहले हम सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं मरीज को। एक्सीडेंट हो जाए, एम्बुलेंस वहीं लेके जाती है। लेकिन फतेहाबाद के जिला अस्पताल में ना तो कोई सर्जन है, ना कोई रेडियोलॉजिस्ट है, ना कोई ऑर्थो सर्जन है। किसी की हड्डी टूट जाए उसका इलाज नहीं हो सकता, किसी की सर्जरी करनी पड़ जाए वो नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ रेफर करता है। और इस रेफरेंस के चक्कर में रात को कोई डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं मिलता वहां पे। भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, अगर कोई चला जाता है तो वो 1 घंटे का चक्कर खा के किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और जब एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो 1-1 मिनट कीमती होती है। जान बचाने के लिए 1-1 मिनट कीमती होती है। लेकिन ये सरकार निकम्मी सरकार रही 10 साल। मैं इसकी ज्यादा बात नहीं करना चाहता, आप सब भुगत भोगी हो। आपने 10 साल से देखा है बुन्ना के साथ क्या हुआ। आपने 10 साल से देखा है कि बुन्ना के अंदर जो एक बाढ़ की दिक्कत थी, तो हर पानी जब आ जाता था, बारिश होती थी, यहाँ की बाढ़ के हालात बन जाते थे, वो आज तक ठीक नहीं हुआ। जो यहाँ का स्टेडियम था जिसमें बच्चे खेलने जाते थे, वो स्टेडियम, ये घोषणा ही घोषणा हो रही है, स्टेडियम नहीं बना यहाँ का। और स्टेडियम जो लिया था, जहां पे हमारा कॉलेज बना, वहां पे ये सरकार स्टेडियम नहीं बना पाई। इसी तरह जो बाईपास की इतनी दिक्कत है, पूरा शहर में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, बाईपास की समस्या का सोल्यूशन नहीं हुआ। तो ये तो जो भुन्ना की दिक्कत है, मुझे लगता है विधायक जी जो है उनको अपनी अपनी चिंताओं से फुर्सत नहीं। जो विधायक होता है ना, मैं एक बार अक्सर कहता हूं, मैं यहां रिपीट कर रहा हूं, विधायक हल्के का नुमाइंदा होता है। विधायक हल्के का नुमाइंदा होता है जो हमारा बेस्ट आदमी हो। बेस्ट आदमी का मतलब सबसे पहला खिलाड़ी हो। जो टीम जाती है, ओलंपिक हुए या क्रिकेट की टूर्नामेंट होती है इंडिया की तरफ से, हम इंडिया की बेस्ट टीम लिख के भेजते हैं, बेस्ट टीम जाती है। लेकिन इन्होंने ऐसा खिलाड़ी चुन रखा है हमारे लिए जिसको खेलना ही नहीं आता, जिसको अपनी बात रखनी नहीं आती। फतेहाबाद जब बाढ़ से ग्रस्त था, तब विधायक जी ने कहा बाढ़ आई नहीं हुई, फतेहाबाद में तो कोई पानी नहीं है। दूसरे हल्कों के विधायक बता रहे पानी है, यहाँ के बच्चा बच्चा कह रहे कि ये पानी है। लेकिन विधायक जी अपनी और अपनी समस्याओं से उलझे हुए हैं, उनको बिल्कुल फुर्सत नहीं। और जो प्रवीण राणा जी अभी कह रहे थे, जो फतेहाबाद के लिए मैं जो कहना चाहता हूं, ये जो सारे साथी बैठे हैं, एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी, ये कांग्रेस की जान है। और ये जो जान है, और हम मिलके फतेहाबाद को एक बढ़िया सरकार बनाएंगे। सरकार के अलावा जो बढ़िया खिलाड़ी होता है, हमारा तो एक ही कहना है, जो सबसे बढ़िया खिलाड़ी हो उसके खेलने के लिए भेजना चाहिए।
जो कबड्डी खेलते हैं वो जानते हैं कि रेडर को रेड मारने भेजा जाता है, जो बढ़िया रेड मारता है उसको भेजा जाता है रेड मारने। तो हमें अपना सबसे बढ़िया खिलाड़ी, ये आज ये समय नहीं है सोचने का कि मुझे क्या मिलेगा, तुझे क्या मिलेगा, मेरा कौन है, मेरी जाति का कौन है। सरपंच साहब, मैं तो एक ही बात कहता हूं, आज हमें यह सोचना है कि फतेहाबाद हल्के के लिए सबसे अच्छा कौन है, फतेहाबाद की जनता के लिए सबसे अच्छा कौन है। फतेहाबाद की जनता के लिए तो अच्छा है, मैं कहूंगा मेरे लिए भी वो सबसे अच्छा है। फतेहाबाद की जनता को क्या चाहिए? फतेहाबाद की जनता को चाहिए एक ऐसा जनसेवक जो जिसमें पैसे का घमंड ना हो, जो आप जैसा हो, जो लोगों की इज्जत करना जानता हो, जो माँ बहन की इज्जत करना जानता हो, बहन बेटियों के लिए, और जो हमारी अगली पीढ़ी है, जो हमारी अगली पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ सोच के, कुछ कर के, और उसके पास इतनी समझ भी हो कि अफसरों से काम कैसे करवाया जाता है। दोस्तों, आज आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। मेरे को तो एक ही बात कह रहा हूं कि जो मुन्ना के अस्पताल की जो हालत है, जैसे वहां भी डॉक्टरों की कमी है, जिस तरह हमारे स्कूलों में, जितने गांव हैं, स्कूलों में मास्टरों की कमी है, टीचर्स की कमी है। टीचर्स के अंदर काबिलियत में कमी नहीं है, इस सरकार की काबिलियत में कमी है। टीचर्स बहुत काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको पढ़ाना आता है, लेकिन ये सरकार उनसे पढ़ाई के अलावा बहुत काम करवाती है, सारे काम करवाती है, पढ़ाती है, पढ़ने के लिए नहीं करती। ये नहीं करती कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाओ। तो दोस्तों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। अगली पीढ़ी के लिए हमारे दिमाग में एक सपना है, एक सोच है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं अगली पीढ़ी के लिए। अगली पीढ़ी जो जवान है, जो बच्चे हैं, जो बैठे हैं जो सामने, उनके लिए हम कुछ बढ़िया करना चाहते हैं। वो कैसे होगा? अगर इलाके का विकास करना है, इलाके का अगर भला करना है, तो हमें अगली पीढ़ी को भला करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अगली पीढ़ी के बारे में सोचना पड़ेगा। हो सकता है उनके पास वोट ना हो, इसलिए ये नेता लोगों की चिंता नहीं करते, लेकिन अगर हमें अपने इलाके को आगे बढ़ाना है तो उनको खेल में और उनको पढ़ाई में आगे लेके जाना है। मैं कहना चाहता हूं कि जब वो खेल में और पढ़ाई में आगे जाएंगे तो वो तरक्की करेगा इलाका। पढ़ाई में आगे जाने का फायदा क्या होगा? नौकरियां मिलेंगी। खेल में आगे जाने का मतलब क्या होगा? आजकल खेल का कोटा होता है हर कॉलेज में, हर बढ़िया कॉलेज के अंदर, हर मेडिकल कॉलेज में नहीं होता, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में स्पोर्ट्स का कोटा होता है, जहां हमारे बच्चे जो बहुत मेहनत करते हैं, जहां वो जाते हैं, वहां हमारे नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के खिलाड़ी भी जाते हैं। तो हर चीज का महत्व है, और नौकरियों में भी आरक्षण है खिलाड़ियों के लिए। कांग्रेस की सरकार के करके गई थी पिछली, तो हुड्डा साहब की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाया था, खिलाड़ियों का मान दिया था, जिसके कारण आज जिसका रिजल्ट हमें आज मिलता है कि देश के अंदर टोटल 7 मेडल आते हैं, 6 मेडल हरियाणा के। ये कांग्रेस की देन है। और उससे भी ज्यादा मैं कहना चाहता हूं, जो स्कूल हैं, हर सरकारी स्कूल हैं, वहां एडमिशन नहीं हो रहे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? हर सरकारी स्कूल में दो दो कमरे की एसी लाइब्रेरी बनाएंगे। 2 कमरे की एसी लाइब्रेरी होगी, जिसके अंदर रीडिंग रूम होगा, एयर कंडीशन होंगे। क्या होता है, हर घर में बच्चों को अलग कमरा नहीं मिल सकता, बड़े से बड़े घर में भी नहीं मिल पाता, और बच्चों को आजकल पढ़ने के लिए थोड़ा माहौल चाहिए। तो बच्चों को पढ़ने के लिए माहौल देने के लिए मैं चाहता हूं हम रीडिंग रूम बनाए। हर गांव के, हर शहर के, गुना में भी जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उसके अंदर 2 कमरों का रीडिंग रूम बनेगा, एसी लाइब्रेरी बनेगी, जिसके अंदर पावर बैकअप होगा, एसी तो चलता रहेगा, लाइट जाएगी, वहां की लाइट नहीं जाएगी। लड़कियों के लिए अलग से, लड़कों के लिए अलग से रीडिंग रूम होगा। और बच्चे सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं,
कॉलेज के बच्चे भी, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी वहां बैठ के, मेरी जो बेटी बैठी है पीछे, ये इस जैसी बेटियां जाके वहां पढ़ाई कर सके। आजकल की बहुएं, हमारी बहुएं भी जो आती हैं घर में शादी होगी, तो हमारी बहनें जो जाती हैं शादी होकर, कहीं जाती भी हैं, कहीं जाती भी हैं, जो बहन बेटियां जो है आजकल पढ़ने वाली हैं, वो भी पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लड़कियों के लिए अलग से रीडिंग रूम बनाएंगे, ताकि उन बच्चों को, उन लड़कियों को दूर शहर में ना जाना पड़े, गांव के अंदर मिल जाए, अपने मोहल्ले के अंदर ही जो स्कूल है वहीं जाके वो पढ़ सके। दूसरी चीज मैं करूंगा, स्टेडियम तो बनेगा, अभी तक जमीन ही नहीं है भुन्ना के अंदर, कहाँ बनेगा, ये फैसला नहीं कर रखा है सरकार ने। जो फैसला किया वो मंजूर नहीं है, गांव को, शहर को मंजूर नहीं है भुन्ना को। हम ये करेंगे, बढ़िया स्टेडियम बनाएंगे, जैसे सरकार आएगी 1 साल के अंदर जमीन निर्धारित करके स्टेडियम का काम शुरू करवाएंगे, 1 साल के अंदर। दूसरा जो काम करेंगे, हर सरकारी स्कूल जो है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, लड़कियों के सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए खेलने की व्यवस्था, और जो बॉयज का सरकारी स्कूल है उसमें बॉयज के लिए कम से कम 2 खेल, क्रिकेट या फुटबॉल, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल, 2 खेलों की व्यवस्था हर स्कूल में होगी, जहां बच्चे, सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं, कॉलेज जाने वाले बच्चे भी, दूसरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी, या नौजवान भी, या जो मेरे जैसे हैं जिनको अभी भी खेलने का मन करता है, वो भी जाके खेल सकें। हम उस खेल का सामान भी सरकार देगी, वो खेल का सामान सरकार देगी। और मैं बताता हूं आपको, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ 5 करोड़ में होने वाला काम है। मैं ये काम पहले साल के अंदर करवा के छोड़ूंगा। और जो डिमांड अपने भुन्ना की डिमांड है, मैं आज कोई बड़ा वायदा नहीं कर रहा। जो मैंने स्टेडियम का वायदा किया है, जो मैंने बाईपास का वायदा किया है, बिल्कुल निभाएंगे। मैं वही बात करता हूं जो मैं निभा सकता हूं, 100% निभाएंगे। कोई किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि ई लाइब्रेरी बनेगी, ऐसी लाइब्रेरी बनेगी, और खेल के मैदान बच्चों के लिए, युवाओं के लिए हम खोलेंगे। सरकारी स्कूल के मैदान जो 2 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, जहां कोई जाके खेल नहीं सकता, वो सब मैदान आपके लिए खुले होंगे, और खेल का सामान भी सरकार देगी। और जो डिमांड है, जो अपने उपमंडल की डिमांड है, तहसील की डिमांड है, वो सारी डिमांडें, जैसे कभी कभी अनायत तहसीलदार बैठते हैं, वो कहते हैं 2 दिन निर्धारित कर रखे हैं, लेकिन उस दिन भी वो आते नहीं है। तो मैं आपको ज्यादा बात ना करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि हमें मिलके काम करना है। और जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, चाहे वो अजय तायल जी हो, चाहे बंसी मेहता जी हो, चाहे चंद्रकांत मेहता जी हो, चाहे राणा जी हो, हम सब लोग एक फैसला करें। और जो गांव गांव से जो मेरे कार्यकर्ता साथी आए हैं, जो अपने आप को विनीत पुनिया समझ के काम करते हैं, मैं उनसे एक बात, आखिरी बात कह रहा हूं, 44 दिन है, 44 दिन इस सरकार के 44 दिन पड़े हैं, चुनाव के 44 दिन पड़े हैं। अगले 44 दिन आप विनीत पुनिया के कहने पे कांग्रेस को दे दो, विनीत पुनिया को दे दो। विनीत पुनिया आपके 5 साल सेवा करूंगा, मैं आपके वायदा करके जा रहा हूं। दोस्तों, इस एनर्जी को हमने बचा के रखना है। और जो भी साथी आए हैं, मैंने सबको ये कहा था कि मैं बाद में मिलूंगा, सबसे एक साथी से मैं मिलूंगा। प्लीज, मैं नीचे आपके बीच में बैठूंगा, सब साथी मिलके जाएं। और आप सबने इतनी भारी संख्या में आकर मुझे जो आशीर्वाद दिया है, हजारों की संख्या में जो आप आए हो, आपका ये कर्ज मेरे ऊपर रहेगा। और मैं आपका वायदा कर रहा हूं, अपनी जीवन के आखिरी सांस तक मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके लिए काम करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए जलपान की व्यवस्था भी की है भुन्ना के साथियों में, तो वो आप जलपान जरूर लेके जाना। धन्यवाद।